हेलो एंड वेलकम गाइस टू लीगलपीडिया। दिस इज योर लीगल फ्रेंड राहुल सोलंकी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस इसके अंदर फॉल करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1। इसमें 8 ग्राउंड फॉर डाइवोर्स दिए गए हैं। नंबर 1, एडल्ट्री। व्हेन द रेस्पोंडेंट हैज हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मैन और अ वुमन other than the spouse after the marriage is known as adultery. Second, cruelty. The respondent has physically or mentally abused the petitioner. Third, desertion. The respondent has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years. Fourth, conversion to another religion. The respondent has ceased to be a Hindu or has taken another religion. Fifth, unsound mind. The respondent has been diagnosed since the marriage ceremony as being unsound of mind to such an extent that normal married life is not possible. Sixth, disease. The respondent has been diagnosed with an incurable form of leprosy or has vulnerable disease in a communicable form. Seventh, renunciation. The respondent has renounced the world, that is, sannyas, by entering any religious order. Eighth, presumption of death. The respondent has not been seen alive for 7 years or more. अब आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1A। ये 2 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात करता है। नंबर 1, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। और सेकंड, नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर पासिंग द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 जो प्रोवाइड करता है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दैट कैन बी यूज्ड बाय वाइफ ओनली। फर्स्ट, अगर इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है या जब हस्बैंड एंड वाइफ की शादी हो रही थी तब हस्बैंड की ऑलरेडी एक वाइफ थी, वो भी अलाइव। इसमें सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि हस्बैंड की वाइफ अलाइव होनी चाहिए। सेकेंड, अगर हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। थर्ड, अगर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदूज एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 या फिर सेक्शन 125 सीआरपीसी या सेक्शन 488 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एक डिग्री या ऑर्डर पास किया गया है बाय द कोर्ट विच प्रोवाइड्स मेंटेनेंस टू अ वाइफ फ्रॉम द हस्बैंड एंड उसकी वजह से देयर हैज बीन नो कोहैबिटेशन फॉर मोर देन 1 ईयर बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, तो वाइफ कैन बी ग्रांटेड डाइवोर्स ऑन दैट ग्राउंड। फोर्थ, अगर मैरिज के टाइम ब्राइड की एज 15 ईयर्स से कम थी एंड आफ्टर अटेनिंग दैट एज एंड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स वो शादी को एक्सेप्ट नहीं करती एंड repudiate the marriage, तो this can also be a ground for divorce. अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 13A जो बात करता है ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स की। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की गई है एंड ग्राउंड फॉर दैट डाइवोर्स इज अदर देन कन्वर्जन, रेनंसिएशन एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, देन कोर्ट इफ थिंक्स राइट कैन पास द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 13B। ये बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट है तो वो दोनों मिलके कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन 14 जो बोलता है नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि अगर एक कपल डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए शादी को मिनिमम 1 साल पूरा होना चाहिए, मतलब 1 ईयर ऑफ मैरिज बीत जाना चाहिए, उसके बाद ही वो फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए। देयरफॉर दे हैव टू वेट फॉर 1 ईयर आफ्टर मैरिज टू फाइल द पिटीशन। डाइवोर्स के अंडर हमारा लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन 15 जो बात करता है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे रीमैरी अगेन, यानी कि रीमैरिज की। इसमें कहा गया है कि एक पर्सन डाइवोर्स के बाद रीमैरी कर सकता है लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट, डाइवोर्स की डिक्री पास हो गई है। सेकेंड, उस डिक्री के अगेंस्ट कोई राइट ऑफ अपील नहीं बचा है। थर्ड, अगर राइट था तो अपील का टाइम निकल चुका है। फोर्थ, या राइट था एंड अपील फाइल की गई अगेंस्ट द डिग्री तो वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो ये था डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू गाइस लाइक्ड इट देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।